कोरोना महामारी की चपेट में आम लोगों की जिंदगी। अस्त-व्यस्त हो चुकी जिंदगी को सुधारने में हर कोई जुटा है। मंडी में सब्जी विक्रेता और छोटे व्यापारियों का कहना है कि रविवार बंद के चलते उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कोरोना महामारी के कारण पहले ही व्यापार काफ़ी मुसीबतों से जूझ रहा है और इस तरह से उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। रेहड़ी लगाता हूँ और हम सब भाई जो हैं रेहड़ी फड़ी लगा के मंडी शहर में अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। लेकिन आए दिन जो कोरोना के चलते बाज़ार में लोगों का आना जाना कम हो गया है, इसकी वजह से और हमारा तकरीबन 50% काम जो है कम हो चुका है, 50% से ज़्यादा ही। तो आजकल हमें फल व सब्जियां बेचनी बाज़ार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है और लगातार नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। और सरकार कोरोना के चलते कड़े फैसले ले रही है और इसमें एक फ़ैसला जो अभी जो हिमाचल सरकार ने लिया है कि संडे को जो है मार्केट बिल्कुल बंद कर दी है। उसके तहत करियाना और कपड़े वाले और दूसरी चीज़ें, तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को जो है फल व सब्जियाँ और जो डेली नीड की चीज़ें हैं उनमें थोड़ी छूट देने की ज़रूरत है। चाहे उसमें चाहे कुछ घंटों की मोहलत दी जाए जिससे लोगों को सुविधा हो सके। और इससे ऐसे भी कोरोना के चलते लोगों का भी व्यवसाय पहले ही कम हो रहा है, तो उस व्यवसाय को देखते हुए थोड़े रोज़गार को देखते हुए लोगों को थोड़ी छूट देनी चाहिए और लोगों को सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बीमारी जो है इससे बचा भी जा सके और अपने परिवार को भी बचाएं और एक दूसरे को भी जागरूक करें। आजकल हमारा कोरोना बड़ी ज़ोर शोर से चला हुआ है हिमाचल में और इसके कारण जो है तो पब्लिक में भी फर्क पड़ा है और हमारे कारोबार में भी फर्क पड़ा है। तो जो आम आदमी है उसको बहुत परेशानी हो रही है। तो जो कारोबार में यानी कि 30-35% कारोबार रह गया सारा ही हमारा टोटल 100 में से, और जो आने वाले समय शायद हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो। अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि 3 तारीख से फिर हिमाचल गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन करने जा रही है। तो ये कोई आम आदमी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, बाकी जो अमीर है उसको कोई फ़र्क नहीं है। इसका जो सारा जो आम आदमी है जैसे डेली के काम करने वाले हैं और जैसे बेरोज़गार हैं बेचारे जो कि जिनका जो बिल्कुल ही कामकाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारा भी कामकाज में कम से कम 30-35% फर्क पड़ चुका है। तो इसी तरीके से अब अगर हिमाचल गवर्नमेंट अगर यही फैसले लेती रहेगी तो आने वाले टाइम में तो आम आदमी को तो भूखे मरने की नौबत में आ जाएगी। पैसे लेके बोल रहा हूँ और गवर्नमेंट जो रखा हुआ है रूल नहीं रखा हुआ है, संडे को दुकान बंद करने रखा हुआ है, उससे कि थोड़ा पब्लिक और जो है बंदे को जो है दिक्कत हो रहा है, उस पर थोड़ा सा छूट करनी चाहिए। और बाकी पब्लिक जितना भी है ध्यान से रहे, उनकी मास्क पहन के रखियो और डिस्टेंस रखो। मंडी में ऑनलाइन आयोजित किए गए बाल विज्ञान सम्मेलन के अंतिम दिन विज्ञान प्रश्नोत्तरी परीक्षा का आयोजन किया गया। संजीव ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइजर मंडी ने हमें बताया कि ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। इसमें 6ठी से लेकर 8वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षा की अलग-अलग परीक्षाएं ली गई। इसके लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा ली गई जिसमें से 10 टीमों को सिलेक्ट किया गया था। अब जो टीम जीतेगी वह अगले स्तर की प्रतियोगिता में मंडी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगी।
जो आज के हमारा आयोजन चल रहा है ये पिछले 4-5 दिनों से जिला मंडी में जो बाल विज्ञान सम्मेलन ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, इसी कड़ी में आज के दिन हमारे जो विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, क्विज़ कंपटीशन है, वो चला हुआ है। आज क्योंकि लास्ट डे है हमारा क्विज़ कंपटीशन का, तो इसमें अभी जो जूनियर 6ठी से 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनका क्विज चला हुआ है, और इसके पश्चात लंच के बाद आज हमारा सीनियर सेकेंडरी +1 +2 के जो बच्चे क्विज़ कंपटीशन में होंगे उनका ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन होगा। तो इनमें इससे पहले हमारे जो ऑनलाइन हमने स्क्रीनिंग क्विज़ किए थे, उनसे हमारे 10 सब डिवीज़न है मंडी जिला के, तो 10 सब डिवीज़न से 4, 5 या 6 स्कूलों की जो टीम्स हैं, जिनमें एक टीम में 2 बच्चे होते हैं, तो वो क्वालिफाई हुई हैं और उनकी फाइनल राउंड अब सब डिवीज़न वाइज चल रहे हैं। तो जैसे इनमें से जो फर्स्ट पोजीशन पे टीम्स रहेंगी हर सब डिवीज़न में, ये आने वाले दिनों में हमारे नेक्स्ट वीक जो हमारा जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन होगा, डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑनलाइन ही होगी, तो उसमें अपने सब डिवीज़न को जो फर्स्ट पोजीशन पे टीम्स रहेंगी वो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वो सारी प्रतियोगिताएं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑनलाइन ही होंगी। दूसरी जो हमारी पिछले 3-4 दिनों में प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, उनमें मैथ ओलंपियाड ऑनलाइन हो चुका है, उसमें साइंस एक्टिविटीज़ है वो भी ऑनलाइन हो चुकी है। ये सारी अलग अलग कैटेगरी वाइज, छोटे बच्चों के लिए 6ठी से 8वीं अलग कैटेगरी, 9वीं 10वीं अलग, और +1 +2 की भी अलग हो चुकी है। तो ये इन्हीं सभी प्रतियोगिताओं में जो खंड स्तर पे बेस्ट रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, वो हमारी आने वाले दिनों में जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में ऑनलाइन तरीके से हिस्सा लेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए 18 दिसंबर तक आवेदन करें। साक्षात्कार 21 दिसंबर को। मंडी जिला के सदर उपमंडल के तहत आंगनवाड़ी केंद्र मसेरन में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के कार्यालय में 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। यह जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर धनी राम ने आग्रह किया कि उम्मीदवार आवेदन हेतु साधारण आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां अवश्य लगाएं। साक्षात्कार 21 दिसंबर को प्रातः 11 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के कार्यालय में लिए जाएंगे। कोरोना के बाद पढ़ाई की तैयारी। मंडी कॉलेज में हो रही काउंसलिंग। कोरोना के बाद अब एक बार फिर से शिक्षा को वापस से रास्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। आज मंडी में MSc व MCOM की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सैनिटाइजेशन के बाद ही सभी को प्रवेश दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर सीमा बाबा मंडी कॉलेज ने बताया कि कैसे सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग और उसके बाद हैंड सैनिटाइजेशन के बाद ही विद्यार्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी को भी किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। मैं सीमा बाबा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे महाविद्यालय में आज PG क्लासेस की काउंसलिंग हो रही है और काउंसलिंग के समय में पूरे नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश द्वार से अंदर के लिए आते हैं तो उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, फिर उनके हाथ जो है सैनिटाइज किए जा रहे हैं और उसके उपरांत जैसे ही वो काउंसलिंग वाले स्थान पर पहुंच रहे हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस भी जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। पूरी तरह से ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की भी असुविधा जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को ना हो और बिना असुविधा के ये जो हमारी कार्यक्रम है PG काउंसलिंग का वो पूर्ण हो सके। आइए देखते हैं कॉलेज प्रशासन की कोरोना को लेकर की गई तैयारियों में स्टूडेंट्स का क्या कहना है। मेरा नाम दामिनी है और जैसा कि सबको पता ही है कि कोरोना महामारी के चलते हुए हमारी एजुकेशन काफ़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन अभी फिर से हमारी एजुकेशन को रीस्टार्ट कर दिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ कॉलेज में आज MCOM और MSc की काउंसलिंग थी और मैं MCOM के काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ, जिसमें प्रिकॉशंस का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग सभी मास्क पहन के यहाँ आए हैं तथा सबसे पहले हमें सैनिटाइज किया जा रहा है जैसे ही हमारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। मंडी नगर निगम की सतर्कता। क्या यही है साफ सफाई? मंडी नगर परिषद से नगर निगम बनने वाला है, लेकिन प्रशासन इस बात को लेकर कितना सतर्क और तैयार है, यह चिंता का विषय है।
हर जगह कूड़े के ढेर हैं। जगह जगह देखने पर केवल गंदगी नजर आ रही है। प्रशासन इस बात को लेकर अनदेखा कर रहा है या फिर यह समस्या प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। मंडी बस स्टैंड के पास भी जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिले हैं और मंडी सदर के कई वार्डों का भी यही हाल है। तो सवाल यह है कि नगर परिषद से नगर निगम बन रहा मंडी क्या ये जिम्मेदारी उठा पाएगा? वहीं जब नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार से जानकारी चाही तो उनका कहना था प्रशासन इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन लोग स्वयं ही बार बार अनुचित स्थान पर कूड़ा फेंकते हैं। अगर लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो इसके लिए भविष्य में जुर्माना भी वसूला जा सकता है।